9 जुलाई है, लगातार पुलिस हेडक्वार्टर, कई दरोगा, इंस्पेक्टर और रेंज में डीआईजी, आईजी जिन जिन पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो गया उससे बदल रहे, तबादला कर रहे हैं। यदि भागलपुर में बांका नौगछिया है, भागलपुर है, तो डीआईजी भागलपुर से बांका, बांका से नौगछिया बदल रहे हैं। लेकिन कई बिहार के कई जिले में लापरवाही देखी जा रही है। डीजीपी साहब की पुलिस हेडक्वार्टर का जिनको आदेश हो गया, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वह अपने नए स्थान पर योगदान नहीं दे रहे। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि एडीजी ट्रेनिंग संजय सिंह है और पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है कि 298 जिसमें दरोगा है, पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा बांका के भी हैं, भागलपुर के भी हैं, कुछ मुंगेर से भी है, अलग अलग जिले के, बिहार के अलग अलग जिले से है, जिनको 1 साल के लिए पढ़ाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में जिनकी तैनाती की गई है। कुछ लोगों को यहाँ नाथनगर सीटीएस में, कुछ को जमुई में दिया गया है। तो वैसे 7 जुलाई तक उनको रिलीव करना है हर हाल में, तो वहाँ उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। अब जिनका जिनका नाम है, जैसे मैं कुछ लोगों का नाम पढ़ देता हूँ। कुछ लोगों का नाम भागलपुर से है, कुछ लोगों का नाम बांका से भी है। तो भागलपुर से है विवेक जायसवाल, बहुत चर्चित पुलिस इंस्पेक्टर है। इनको भी बदला गया है पढ़ाने के लिए, इनको भी 1 साल के लिए। शकील हाशमी, ये भी भागलपुर में गए हैं। संजय कुमार, ये भी इंस्पेक्टर है, इनको भी दिया गया है। फिर दरोगा है प्रतिभा कुमारी, और फिर एक दरोगा है रानी कुमारी, और कुछ लोग बांका से हैं। बांका से है मंटू कुमार, छोटू कुमार, विकास कुमार वन, दयाकांत पासवान, राम जन्म कुमार पंजवारा, और विमल कुमार सिंह, ऋषि राज सिंह, और कृष्ण प्रसाद गुप्ता। और गोपालगंज से भी कई लोग हैं, कई लोग बगहा से हैं, कई लोग मुजफ्फरपुर से हैं। उसी तरह और इंस्पेक्टर हैं, जैसे पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार, इनको भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए दिया गया है। शांता सुमन, इनको भी दिया गया है। फिर चंदन कुमार, जो सोनोला में अभी थाना प्रभारी है, इनका भी 1 साल के लिए दिया गया है। फिर पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार 2, इनको भी भागलपुर से ट्रेनिंग सेंटर में दिया गया है। फिर दरोगा है प्रभाकर कुमार, इनको भी ट्रेनिंग सेंटर से दिया गया है। फिर बांका से है महेश कुमार, इनको भी ट्रेनिंग से, सुपौल से है, सहरसा से है, नौगछिया से है नारायण राम। तो कई पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा हैं जिनको 20 जुलाई तक एसपी को, डीआईजी को, आईजी को रिलीव करना है। लेकिन ये देखा जा रहा है डीजीपी साहब, विनय बाबू, पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश का अनुपालन आपके रेंज के, जिले के एसपी सही समय पर करेंगे। अब देखिए श्रावणी मेला है, कोई भी एसपी, कोई भी डीआईजी, आईजी श्रावणी मेला के समय दरोगा इंस्पेक्टर को छोड़ना नहीं चाहेगा। त्यौहार का समय है, फिर चुनाव है, फिर चुनाव के दौरान दीपावली है, काली पूजा है, विसर्जन है। तो ऐसे में तबादला जो हुआ है उसका अनुपालन कैसे होगा? चुनाव भी कराना है, तो ऐसे में नियम के अनुकूल जो तबादला हुआ है, हर हाल में डीआईजी, आईजी को और पुलिस हेडक्वार्टर के दिए गए आदेश का अनुपालन हर हाल में करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसमें लापरवाही देखी जा रही है। डीजीपी साहब, लापरवाही देखी जा रही है। और नए नए एसपी, नए नए जो डीएसपी आए हैं, उनको पहले बोलिए बढ़िया से ट्रेनिंग करें। ये अभी त्यौहार में, मुहर्रम में आप देखिए कटिहार में बवाल हो गया, बड़ी बवाल हुआ। वहाँ के एसपी तो हटाए गए, वैभव शर्मा। लेकिन ये सवाल उठता है कि अभी नया नया में एसपी है, वो ट्रेनिंग किया, 1-1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसको बीएमपी में दीजिए, जिसे बीएसएफ कहते हैं। आप उसको पहले नियम है कि पुलिस सीमा शस्त्र में उसको तैनात कर दीजिए कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 5 साल रहेगा, काम सीखेगा एसपी। तुरंत एसपी आया, ट्रेनिंग किया, किसी जिले में अनुमंडल पदाधिकारी बनता है, फिर उसको कोई ना कोई राजनीतिक पैरवी लगती है, किसी जिले का वो एसपी बन जाता है। जिससे लापरवाही क्या होती है, अब त्यौहार आया, मुहर्रम आ रहा है, श्रावणी मेला आ रहा है, या अन्य कोई बड़ा त्यौहार आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो उसको एसपी को उतना क्या ज्ञान, उतना अनुभव की कमी रहेगी, अनुभवहीन पदाधिकारी रहेगा, उससे लापरवाही होगी, गलती होगी तो विधि व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठेगा, कई बड़ी लापरवाही होगी। तो सरकार को देखना चाहिए कि नए नए आईएएस रैंक हो या आईपीएस पदाधिकारी हो, पहले उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। नए नए एसपी आए हैं, नए नए आईएएस आए हैं, डीएम आए हैं,
तो जिले में तैनात करने से पहले उनको मुख्यालय का काम दिया जाए, मुख्यालय में दिया जाना चाहिए। जब उनको बेहतर ट्रेनिंग हो जाए तब जिले की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर जिनका तबादला कर रहा है, अब ट्रेनिंग में 258 दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला 1 साल के लिए पढ़ाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में, जमुई में, नाथनगर में अलग अलग तैनाती की गई है। लेकिन अभी तक अनुपालन नहीं होगा, अनुपालन नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। 20 तारीख तक अभी लेट है, चूंकि आज 13 जुलाई है, 20 जुलाई तक रिलीव करना है। तो डीजीपी साहब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि श्रावणी मेला है और उसके बाद चुनाव है, त्यौहार है, तो कब बदलिएगा, कब ज्वाइन करेगा, कब नए स्थान पर जाएगा और कैसे चुनाव ऐसे में होगा। तो ऐसे में डीजीपी साहब गंभीर होना पड़ेगा, पुलिस हेडक्वार्टर को गंभीर होना पड़ेगा। जिनका तबादला किया गया है, आप अपने नए स्थान पर जाइए और योगदान दीजिए। आपका कार्यकाल भी पूरा हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग के भी नियम का अनुपालन करना है और ऐसे में चुनाव आयोग के भी जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय के आदेश का सही समय पर क्या हो पा रहा है अनुपालन? श्रावणी मेला की शुरुआत हो गई है, ऐसे में नए स्थान पर पुलिस कर्मी क्यों नहीं दे रहे हैं योगदान? बिहार में विधानसभा चुनाव है और त्योहार भी है, कब देंगे? नई जगह पर योगदान, हो रही है लापरवाही। ट्रेनिंग सेंटर पर 1 साल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण में 298 पुलिस अफसर को जाना है 20 जुलाई तक। डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय के दिए गए हर आदेश का अनुपालन क्या सही समय पर हो पा रहा है? चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को भी हर गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में कई जिले में श्रावणी मेला को लेकर पुलिस बल अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। श्रावणी मेला की शुरुआत कई जिले में हो गई है और पुलिस मुख्यालय के दिए गए निर्देश और आदेश का अनुपालन क्या सही समय पर हो पा रहा है या नहीं? डीजीपी साहब, इन गंभीर बिंदुओं पर भी ध्यान दीजिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिन जिन पुलिसकर्मी, जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर का तबादला अन्य जिले या पुलिस मुख्यालय ने किया है, वह अपने नए स्थान पर योगदान क्यों नहीं दे रही है? इस मामले में कहां कैसी लापरवाही हो रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी श्रावणी मेला को लेकर सीनियर पुलिस पदाधिकारी कहेंगे हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ है, भक्तों की अभी कैसे रिलीफ करेंगे, फिर कहेंगे कि चुनाव है, फिर त्योहार है। ऐसे में जिन पुलिस कर्मियों का तबादला पुलिस मुख्यालय या रेंज की डीआईजी, आईजी ने कर दिया है, उन्हें अपने नए स्थान पर हर हाल में योगदान कर देना चाहिए। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव आयोग के भी जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि जिनका कार्यकाल जी पुलिस पदाधिकारी का पूरा हो गया है या पुलिस हेडक्वार्टर ने जिनके लिए आदेश या दिशा निर्देश जारी किया है, क्या उसका अनुपालन हुआ है या नहीं। डीजीपी साहब, कहीं न कहीं इस मामले में लापरवाही भी देखी जा रही है। क्योंकि एडीजी ट्रेनिंग संजय सिंह ने करीब 298 पुलिस अफसर को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए 1 साल के लिए तैनाती का आदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया था। उसका अनुपालन का दिशा निर्देश दिया है, लेकिन 20 जुलाई तक इन सभी पुलिस अफसर को रिलीव करना है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस हेडक्वार्टर के इन आदेशों का अनुपालन सही समय पर होता है या नहीं। डीजीपी साहब, कई तरह की जिम्मेदारी है, इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए।